गुड मॉर्निंग। अब जो है सांद्रता ज्ञात करने की तीसरी विधि हम नॉर्मलता या जिसे अंग्रेजी में नॉर्मेलिटी कहते हैं पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, नॉर्मलता कहते किसे हैं? किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित किसी बिलियन के Hey 1 there, लीटर में उपस्थित subscribe to my channel and विलेय also press this bell के icon. ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। और नॉर्मलता को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। डिफिनीशन यहाँ पे आपका लिख दिया गया है। अब देखिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम ज्ञात कैसे करते हैं? तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर फार्मूला हमारा होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय का भार मतलब विलेय का द्रव्यमान का मतलब भार माने विलेय का भार, और तुल्यांकी भार अभी हम निकालना इसके बाद सीखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला फार्मूला बनता है बिलियन की नॉर्मलता का विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन किसमें लेते हैं? लीटर में। अगर आप चाहेंगे तो इस ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला हमने आपको बताया विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो जब इसका तुल्यांकी भार माने विलेय पदार्थ का भार हो जाएगा या द्रव्यमान हो जाएगा बटे तुल्यांकी भार विलेय का, तो नीचे आ जाएगा। ये हो गया विलेय का तुल्यांकी भार। अरे बिलियन का आयतन किसमें दिया है? लीटर में। तो हम इसे बिलियन का आयतन ml में कर लेते हैं। बटे हो जाए 1000, वही 1000 कहाँ चला जाएगा? अंश में चला जाएगा। तो ज़्यादा यूज हम ये फार्मूला करते हैं, या इसी को सांकेतिक भाषा में नॉर्मलता को N से रिप्रेजेंट करते हैं। विलेय के भार को स्मॉल w से इंटू जो है 1000, ई से हम विलेय का तुल्यांकी भार और V से हम बिलियन का आयतन का करते हैं प्रदर्शित करते हैं। इसी को सरल करके जो है हम W का मान निकाल लेते हैं, माने विलेय पदार्थ का हम भार ज्ञात करने का फार्मूला बना लेते हैं। W बराबर MEV बटे 1000। इस फार्मूले की ज़रूरत हमें टाइट्रेशन में पड़ता है, क्योंकि हमारा 5 नंबर का प्रयोग है अनुमापन, जिसको अंग्रेजी में टाइट्रेशन कहते हैं। तो उस अनुमापन में हम एक मानक बिलियन बनाते हैं, और उस मानक बिलियन बनाने के लिए हम विलेय पदार्थ का भार ज्ञात करते हैं। तो विलेय पदार्थ का भार इसी फार्मूले द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहाँ N का है बिलियन की नॉर्मलता है, क्योंकि हम बिलियन मानक बनाने वाले हैं जिसकी नॉर्मलता हमें पता होती है कि हम कितने नॉर्मलता का बिलियन बनाना चाहते हैं। और ई है तुल्यांकी भार। हम जो है तुल्यांकी भार विलेय पदार्थ का ज्ञात कर लेते हैं। अभी माने आयतन, ये हमें पता होता है कितना आयतन हम जो है बनाने वाले हैं, बटे 1000 हो गया। अगला हमारा फार्मूला है ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक बराबर फार्मूला आपका होता है नॉर्मलता गुणे आयतन। किसमें लेते हैं? आयतन ml में लेते हैं।
तो सवाल लगाने में अगर इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी तो इसे भी यूज करेंगे, और उसी टाइट्रेशन में इस फार्मूले की भी ज़रूरत पड़ती है। बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करने के लिए, जिसका फार्मूला दिया है नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। तो हम जो है, जैसे हमें अनुमापन में पोटेशियम पर मैग्नेट का पोटेशियम पर मैग्नेट का ग्राम प्रति लीटर में जब सांद्रता ज्ञात करनी होती है तो हम मानक विलयन की सहायता से पोटेशियम पर मैग्नेट के विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कर लेते हैं। तुल्यांकी भार जानते हैं, इसी फार्मूला पे रख करके हम सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं, तो हमारा अनुमापन का प्रयोग जो है कंप्लीट हो जाता है, जो 5 नंबर का होता है। तो चलिए, जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। अगला फार्मूला हमारा है बिलियन का आयतन बराबर होता है Hey there. बिलियन का Subscribe to my द्रव्यमान channel बटे and also बिलियन press का this bell icon. घनत्व। इस फार्मूले से हम बिलियन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास है, 1 बिलियन में 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला है। माने 1 बिलियन हमारे पास है जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला हुआ है। इस बिलियन का घनत्व 1.10 ग्राम प्रति लीटर है। हमें बिलियन का घनत्व दिया गया है 1.10 ग्राम प्रति ml है, लीटर नहीं, ग्राम प्रति क्या है, ml है, माने वही मिली लीटर। तथा हमें इस बिलियन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम दिया गया, और हमें बिलियन का द्रव्यमान भी दिया गया है 550 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, विलेय का भार चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन में दिया है 12.6 ग्राम। तो यहाँ पर हमने लिखा है विलेय क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल, जिसका फार्मूला C2H2O4 तो दिया है 12.6 ग्राम, जो प्रश्न से हमने लिखा है। और हमें क्या चाहिए, तुल्यांकी भार चाहिए। तो ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार 63 होता है। ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होता है, 63 होता है। तुल्यांकी भार निकालना इसके बाद अभी हम सीखेंगे। अब क्या बचा हमारा, आयतन। आयतन हमें दिया नहीं गया है, तो आयतन का फार्मूला हमारे पास है द्रव्यमान बटा घनत्व। तो देखिए, बिलियन का घनत्व हमें दिया गया है और बिलियन का कुल द्रव्यमान हमें दिया गया है 550 ग्राम। तो इसकी सहायता से हम बिलियन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान माने बिलियन का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कितना दिया 550, और घनत्व कितना दिया 1.10। ये ग्राम, और ये ग्राम प्रति ml है, ml ऊपर चला जाए, ग्राम से ग्राम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सीधा सीधा फार्मूला लगा लेते हैं। बिलियन की नॉर्मलता बराबर का होता है W गुणे 1000 बटा E गुणे V। तो W दिया है 12.6 ग्राम, गुणे का है 1000। E का मतलब तुल्यांकी भार 63 होता है, V का मतलब आयतन। तो यहाँ पे निकाले हैं 550 बटा 1.10, तो वही लिख लिए हैं। अब देखिए हर है, मीन बटा हमारा ए है, ए हर में है, तो हर में भिन्न दिया गया है। इस भिन्न का हर का गुणा जो है कहाँ हो जाता है, मीन वाले भिन्न के अंश में हो जाएगा। तो ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा 63 गुणे 550। एक अंक दशमलव देखिए इसमें है और 2 अंक दशमलव इसमें है, तो कुल होते हैं 3 अंक, और एक लिखकर 3 शून्य माने 1000 का गुणा है।
तो अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, या जो है आप कह लीजिए कि 100 गुणे 10, 100 गुणे 10 बराबर होता है 1000, तो 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो इसका दशमलव भाग जाएगा। 1000 का गुणा इसमें कर देंगे, 10 गुणे 100 होता है, 10 गुणे कितना होता है 100, तो 10 का गुणा करेंगे तो 1 अंक इसका दशमलव भाग जाएगा, 100 का गुणा इसमें कर देंगे 2 अंक इसका दशमलव चला जाएगा। तो वही है कि 1 अंक इसमें दशमलव है और 2 अंक इसमें है, टोटल कितना हुआ 3 अंक। वह दशमलव गुणा में जो पद लिखे गए हैं किसी के पास ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अगर आप ऐसे समझना चाहें तो 1 अंक इसका दशमलव, 2 अंक इसका दशमलव, कुल 3 अंक हुआ दशमलव। तो वह इन दोनों में से दशमलव आप चाहें तो निकाल सकते, और निकाल करके वह दशमलव जो है गुणे में अगर कोई दूसरा अंक दिया है तो उसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगा दीजिए, जब यहाँ पे लगा देंगे तो 1.0, दशमलव बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती, 1 हो जाए, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही आएगा, 126 हो गया या 110 हो गया, बटे 63 गुणे 550 हो गया। देखिए 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 63 दूना हो जाएगा 126, आपका आ जाएगा 2 गुणे 11 बटे 55, तो 11 कम 11, 11 पचे 55, ये हमारा आ जाएगा 2/5। अब भाग दे दीजिए, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा लीजिए, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, Hey there. 500 Subscribe to my 20 बढ़ channel जाएगा। and also आपके press this मिलियन की bell icon. नॉर्मलता आ गया 0.4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।